हेलो गाइस, मैं श्वेतांक और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। जब 1997 में जेपी दत्ता की बॉर्डर आई थी, तब वो सिर्फ एक फिल्म थी जो कि कारगिल वॉर के तुरंत बाद आई। लोगों ने उससे कनेक्ट किया। जब भी वॉर फिल्मों का जिक्र होगा, बॉर्डर हिंदी सिनेमा की सबसे मुकम्मल फिल्म मानी जाएगी, जो लाउड भी है, जिंगोइस्टिक भी है और फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर के बारे में भी बात करती है। खत्म भी बड़े रियलिस्टिक और खूबसूरत तरीके से होती है। बेसिकली उस फिल्म के पास पर्पस था, वो चीज बॉर्डर 2 के पास नहीं है। बाकी एक फिल्म के तौर पर ये ओरिजिनल फिल्म के काफी करीब पहुंचती है। स्केल बड़ा है, कैनवस ब्रॉड है, इमोशंस ऑन पॉइंट है, बस अपनी आवाज नहीं है। मगर ये कुंठा से उपजी नहीं लगती, प्रेम की बातें ज्यादा करती है, मगर पाकिस्तान को उस स्पेस से बाहर रखती है। कुछ एक खामियों से इधर बॉर्डर 2 एक वॉचेबल फिल्म है। इसकी त्रासदी ये है कि इससे कुछ ही दिन पहले 21 आई थी, जिसमें धर्मेंद्र ने काम किया। इस फिल्म में सनी देओल को सन ऑफ धर्मेंद्र नाम का क्रेडिट दिया गया है, जो कि थोड़ा विरोधाभासी लगता है। ना ये फिल्म धुरंधर है और ना 21, क्योंकि ये इन दोनों ही फिल्मों से 19 है। खैर, बॉर्डर 2 भी 1971 वॉर के दौरान की कहानी है। ये फिल्म आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों फ्रंट पर जाती है। पाकिस्तान ने भारत पर तीनों तरफ से हमले किए हैं। इस वॉर में बेसिकली 3 लोग प्राइमरी लोग हैं। इनका फ्लैशबैक दिखाया जाता है कुछ वर्ष पहले, और जब कलेर उनकी एकेडमी में तैनात थे और ट्रेन कर रहे थे तब भी। फिर वहीं उनकी दोस्ती होती है। ये 3 लोग हैं, मेजर होशियार सिंह दहिया, फाइटर पायलट निर्मलजीत सिंह सेखों और महेंद्र सिंह रावत, जो कि नेवी ऑफिसर हैं। और जो हमने फतेह सिंह कलेर की बात की, वो हमारे एक सीनियर ऑफिसर हैं और अब वो इन लड़कों को यहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं। फ्लैशबैक के बाद उनकी कहानी वर्तमान में लौट आती है, जब वॉर जारी है। पाकिस्तान को 3 फ्रंट पर ये लोग जवाब देते हैं, और जब इन तीनों से नहीं होगा तो फतेह सिंह हैं ही। बाकी बातें वही हैं जो आप आसानी से गेस कर सकते हैं। बॉर्डर 2 कुछ मौकों पर सरप्राइज करती है। मसलन फिल्म के तीनों नायकों को युद्ध के मैदान में ढकेलने से पहले वो उनकी निजी जिंदगियों में झांकती है। वो टिपिकल चीज ही है, मगर उसे मजेदार तरीके से ट्रीट किया गया है, काफी हद तक जूही चतुर्वेदी वाले स्टाइल में। इसका ह्यूमर भी काफी टंग इन चीक है, जो कि बहुत ऑर्गेनिक लगता है। इसलिए शुरुआती 1.5 घंटे फिल्म के सबसे एंटरटेनिंग हिस्से हैं, क्योंकि उसके बाद मामला सीरियस हो जाता है। फिल्म जब अपने पात्रों के पर्सनल स्पेस में घुसती है, तब बड़ी मार्मिक हो जाती है। फतेह और उसकी पत्नी वाला हिस्सा बहुत ही इफेक्टिव है। ये जोड़ा एक असहनीय पीड़ा से गुजर रहा है। यहाँ थोड़ा सा दीवार है, थोड़ी तलाश है। 1971 के युद्ध में जाने से पहले फतेह की पत्नी उनसे कहती हैं कि मैंने जिस फतेह से प्यार किया था वो कोई जंग नहीं हारा। मगर ये फिजिकल वर्ल्ड में चल रहे जंग की बात नहीं हो रही। ये फतेह के भीतर बैठे उस घाव, उस अपराध बोध की बात है, जिसे पूरी संजीदगी और संवेदनशीलता के साथ तैयार किया गया है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बॉर्डर 2 इसलिए नहीं बनी है क्योंकि वो बहुत जरूरी फिल्म है, जो बननी ही चाहिए थी। ये आर्टिस्टिक से ज्यादा कमर्शियल मूव है। फिल्म के गानों में वो चीज जाहिर भी होती है। घर कब आओगे और तो चलूं के रिमिक्स वर्जन आपको यहाँ बार बार सुनने को मिलते हैं, ताकि आपको सनद रहे कि ये वही बॉर्डर है। हालांकि फिल्म पर बाजारवाद कभी हावी नहीं होता। इसका क्रेडिट डायरेक्टर अनुराग सिंह को जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने फिल्म को धागे के पार नहीं जाने दिया जहां फिसलन थी। दर्शकों के इमोशन को कैश करने का कभी इसका मकसद नहीं लगता। इन दिनों हिंदुस्तान में कोई ऐसी फिल्म सफल नहीं हो सकती जिसमें पाकिस्तान को बेहतर लोगों से बना मुल्क बताया जाए। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, उस फ्रंट पर यह फिल्म कोई समझौता नहीं करती, मगर कई जगह कोमलता से पेश आती है। फिल्म में एक सीन है जब युद्ध पर जाने से पहले निर्मलजीत सिंह का किरदार अपनी माँ से मिलता है। माँ उनको लंबी उम्र का आशीर्वाद देती हैं। जब निर्मल अपने दुश्मनों को मारने की बात करते हैं, तो वो उससे कहती हैं कि वो भी किसी के बच्चे हैं जो अपनी माओं से लंबी उम्र का आशीर्वाद लेकर आए हैं। मगर कुछ चीजें ऐसे भी हैं जो कचोटती हैं, जैसे युद्ध में मारे जाने वाले लोगों की शहादत का सेलिब्रेशन। अव्वल तो ये कि युद्ध कोई अच्छी चीज नहीं है, इसमें लोगों की जानें जाती हैं, मगर बिना लड़े शांति भी नहीं आएगी। मगर इसका जश्न नहीं होना चाहिए। जब मैंने इस रिव्यू की शुरुआत में कहा कि इस फिल्म के पास पर्पस नहीं है, तो मेरा उससे यही मतलब था। फिल्म का कोई फर्म स्टांस नहीं है, उसके हिसाब से युद्ध सही है या गलत, इस पर कोई बात नहीं होती। सारा फोकस इस बात पर है कि फिल्म एंटरटेनिंग होनी चाहिए। टेक्निकल डिपार्टमेंट में 2 चीजें मन खट्टा करती हैं। पहला है फिल्म का वीएफएक्स, जो नेवी वाले सीन्स में खासकर बहुत ही चुभता है, नकली लगता है। और दूसरी फिल्म की लंबाई। ये 3 घंटे 19 मिनट लंबी फिल्म है, जिसे बड़ी आसानी से ट्रिम किया जा सकता था, जो इस फिल्म को और टाइट करती, फिल्म देखने के अनुभव को बेहतर करती। पहली वाली बॉर्डर के कास्ट से सनी देओल इकलौते एक्टर हैं जो इस फिल्म का भी हिस्सा है। आपको फिर से एहसास होता है कि उस आदमी के ग्रेविटास और स्क्रीन प्रेजेंस की इतनी तारीफ क्यों होती है। दिलजीत दोसांझ ने फिल्म के सबसे फाइन परफॉर्मर साबित होते हैं, क्योंकि अनुराग सिंह के साथ उन्होंने पहले भी काम किया है, इसलिए एक अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच। प्लस उनका कैरेक्टर भी पंजाबी है, इसलिए वो इसमें बेहद सहज है। इंटेंस और फनी के बीच उनका ट्रांजिशन बहुत प्रभावित करता है।
वरुण धवन को फिल्म की रिलीज से पहले बहुत ट्रोल किया जा रहा था। उन्होंने उसका जवाब फिल्म में दिया है। हालांकि ये नहीं कह सकता कि उनका बेस्ट काम है। मोना सिंह ने सनी देओल की पत्नी यानी सनी देओल के किरदार फतेह सिंह की पत्नी का रोल किया है। वो इस फिल्म की उस इकलौती फीमेल कैरेक्टर हैं जिनके हिस्से कुछ काम आया है। इस फिल्म में उनका काम सबसे मेमोरेबल है। मेघा राणा ने होशियार सिंह की पत्नी का रोल किया है जो उनकी सीवी को मजबूत करेगा। बॉर्डर 2 निसंदेह एक अच्छी फिल्म है, मगर ये ओरिजिनल फिल्म की लेगेसी को चैलेंज नहीं कर पाएगी। मैच करना तो दूर की बात, ओरिजिनलिटी इसका मुख्य गुण नहीं है। ये चीज बार बार इसके आड़े आएगी। इसे एक मनोरंजक फिल्म माना जाएगा, मगर लंबे समय तक याद नहीं रखा जा सकेगा। हालांकि हमारा मानना है। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं था श्वेतांक और आप देख रहे थे लर्निंग टॉप सिनेमा। शुक्रिया।